friends, this is Preg 7. So आज हम बात कर रहे हैं about very important topic के बारे में कि how to remove the hardware memory from the RAM. तो आजकल लैपटॉप में ज़्यादातर जो है AMD या Intel जैसे ग्राफिक्स होते हैं CPU के साथ होता है। तो गाइस जो भाई आजकल है भाई रैम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइक गेमिंग या अदर जैसे चीज़ें में। तो कैसे हम लोग का भाई इस इंटीग्रेटेड जीपीयू हम लोग बोलते ही है, ठीक है। कैसे हम लोग उसको इंटीग्रेटेड जीपीयू से निकालते हैं उसका एक बहुत सही अच्छा खासा टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मैंने बहुत ट्राई किए तो ऐसे में एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। बट आफ्टरवर्ड्स आई ट्राई माई सेल्फ वेरी बेस्ट। तो इसकी वजह से कैसे मैंने इसको हार्डवेयर को मैंने निकाल के कैसे मैंने आगे बढ़ाया। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो ये बिफोर वाला है। तो बिफोर का जो क्या है, ये पहला देखो 5.8 GB दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज 5.8 GB, ठीक है। मैं सीधे देखो मेरा रैम जो है 8 GB का है, ठीक है। मेरा लैपटॉप ऑलवेज 8 GB, तो उसका एक ही स्लॉट लगा है। बट अगर हम बात करने वाले हैं उसका यूजेबल का, तो 5.8 GB वो यूजेबल दिखा रहा है। दैट मीन्स किसी ने भाई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की वजह से ही ये लिया गया है। एंड दिस इज द हार्डवेयर इज ऑफ 2.2 GB। तो क्या करेंगे, कैसे हम निकालते हैं अब इसके बाद हमें आफ्टर करके कैसे मैंने निकाला है भाई। देखो ये अभी का है, ये 7.31 GB यूजेबल, ठीक है। कैसे मैंने उसको निकाला है, बट गेमिंग के लिए मेरे को अच्छा लग रहा है। बट आगे आके मैं बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। वीडियो एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आपका भाई AMD वाला लैपटॉप है, ठीक है, AMD वाला लैपटॉप है, तो यू हैव टू गो टू द AMD सॉफ्टवेयर, ठीक है। AMD CPU के बारे में बात करो, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स के साथ। तो AMD में आप जाओगे, ठीक है, AMD सॉफ्टवेयर में, तो क्या होगा कि आपको ये सब देखने को मिलेगा होम पे। यू हैव टू गो टू द परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस में जाइएगा, गो टू द परफॉर्मेंस, ठीक है। इसको परफॉर्मेंस में जाइए, ठीक है। ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। ये वाला नहीं, गो टू दिस टाइप, ठीक है, परफॉर्मेंस वाला, ठीक है, परफॉर्मेंस, ठीक है। उसका जो टॉप है ना परफॉर्मेंस में जाने का, परफॉर्मेंस में वैसे ही जाओगे, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एंड इज गेट द सेकेंड लाइन, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन वाला है, ठीक है, फर्स्ट लाइन वाला है। अभी सेकेंड लाइन में आपको जाना है, ठीक है। सेकेंड लाइन में आपको ट्यूनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग में आपको क्या करना है, सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, मेमोरी ऑप्टिमाइजर। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात मैं आपको ध्यान से सुनना। अगर आपका लैपटॉप प्रोडक्टिविटी एनेबल किया डिफॉल्ट में है, तो उसको डिफॉल्ट में रख लेना। अगर आपने गेमिंग कर दिया तो मीन्स आपका भाई हार्डवेयर रिजर्व मीन्स आपका रैम है वो तो बाकी का जो कम 2 GB है वो लिया गया है। तो इस मायूसी से कि प्रोडक्टिविटी में आप रख सकते हो, ठीक है। अगर आपने गलती से गेमिंग का आपने रख दिया तो आप उसको प्रोडक्टिव में डाल दो। प्रोडक्टिव डालने के पहले आपको ये दिया जाएगा सिस्टम रिस्टार्ट रिक्वायर। मीन्स आपको फिर जो है सिस्टम जो है उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मीन्स उसका जो रैम है, ठीक है, थोड़ी देर में वो चालू हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि वो क्या होगा उसका रैम को वो अपग्रेड करवाएगा, ठीक है। और इस तरह से उसको वैसे ही ये चालू हो जाएगा लैपटॉप, ठीक है। वैसे ही सब सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है, इसका थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो स्टिल इज 6.3 GB ही दिखा रहा है, ठीक है। 1.7 हार्डवेयर GB बाकी है, ठीक है। ये गाइस ये स्टेप 1 है, ठीक है। दिस इज अ स्टेप 1। स्टेप 2 में वैसे आप जाओगे, ठीक है, वैसे ही यू हैव टू गो टू स्टेप 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज का जो भाई ये जो विंडोज है, ठीक है, विंडोज का जो हम लोग दबाते हैं उसको क्या करने का, इधर रखने का, फिर उसको राइट साइड को क्लिक करने का, ठीक है। राइट साइड को क्लिक करने का, लेफ्ट साइड को नहीं करने का, ठीक है। लेफ्ट साइड को क्लिक करने का नहीं, सही, राइट साइड को क्लिक करने का, लेफ्ट साइड को नहीं, ठीक है। गो टू द सिस्टम जाने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एडवांस स्पेसिफिकेशंस के बाद आपको देखने को मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। इसको क्या करने का, क्लिक करने का, ठीक है। क्लिक वैसे होगा, फिर आपको ये सब जो ऊपर का जो लाइन है कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर, सिस्टम प्रोटेक्शन, इन्वॉल्व, वो सब क्लिक नहीं करने का। गो टू द एडवांस सिस्टम्स
गो टू द एडवांस, ठीक है, एडवांस जाने का, ठीक है, ठीक है, टॉप पे। अब वैसे आपको परफॉर्मेंस में क्लिक द परफॉर्मेंस, ठीक है, वो क्लिक करने का, उसको सेटिंग्स में रहने का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दिखेगा नॉर्मल। फिर आपको एडवांस में ऊपर का, ठीक है, गो टू द एडवांस टैब, इससे आपको एडवांस में जाना है, ठीक है, ठीक है। यू शुड नॉट टू डू विजुअल इफेक्ट्स, यू शुड नॉट टू क्लिक, नॉट टू डू डेटा एक्सक्यूशन पेरिटेशन, ओनली हैव टू डू एडवांस, ठीक है, क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करना है, ऐसे क्लिक पुश बोल रहे हो, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स यू गेट टू सी दिस विजुअल मेमोरी, ठीक है, विजुअल मेमोरी। फिर इसके बाद चेंज करने का, ठीक है, वैसे हम लोग ने चेंज कर दिया तो आपको ये देखने को मिलेगा ये सब विजुअल मेमोरी का। तो क्या करने का, सबसे पहले अगर आपके लैपटॉप में डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली मेरे पेजिंग फाइल्स को ऑल ड्राइव्स में ये लगा है, तो उसको सीधा डिस्क्लिक करने का, ठीक है, अनक्लिक करने का, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करने का, कस्टम साइज में जाने का, ठीक है, गो टू द कस्टम साइज और ये देंगे, ठीक है, इनिशियल साइज एंड मैक्सिमम। अगर आपका लैपटॉप हार्डवेयर इनिशियल साइज में है, ठीक है, अगर इनिशियल साइज जो होती है, ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ, इनिशियल साइज जो होती है, अगर आपका लैपटॉप जो 1.7 GB हार्डवेयर रिजर्व मेमोरी है, ठीक है, तो उसको यही दबाने का। एंड मैक्सिमम साइज, अगर आपका लैपटॉप यूजेबल में है, ठीक है, उसका आपका लैपटॉप जो यूजेबल रैम में आपको बता रहा है, तो इस माय विशेष से ये जो है इनिशियल साइज है फॉर हार्डवेयर रिजर्व मेमोरी, ठीक है, एंड इज अ मैक्सिमम साइज ओनली फॉर यूजेबल। तो यूजेबल आपको ये लिखना पड़ेगा दोनों, इनिशियल साइज ओनली फॉर हार्डवेयर रिजर्व मेमोरी, ये आपको लिखना है, ठीक है, एंड मैक्सिमम साइज ओनली फॉर यूजेबल, ठीक है, यूजेबल के लिए करना है, ठीक है। दिस इज माय विश से सही कि आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर इसका ये खाली होगा, फिर आफ्टर सेट करने के, ठीक है, सेट करने के बाद आप उसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको जो है एक वार्निंग दिया जाएगा कि आपको फिर से आप इसको वार्निंग दिया जाएगा, कुछ 3 लाइन का है, उसको सीधा नीचे डायरेक्टली ओके करो, वैसे ही ओके होगा। अप्लाई करके ओके करने का, फिर आपको रिस्टार्ट देखने को मिलेगा, तो आपको रिस्टार्ट लेटर करना है, ठीक है, रिस्टार्ट लेटर। तो अगला स्टेप में निकलता है स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में फिर से आपको जाना है Win+R, तो आपको Win+R दबाना है, ठीक है, रन का है, ठीक है, दिस इज अ रन एंड यू हैव टू पुट दिस MS कॉन्फ़िगरेशन, मींस आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको करने का है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने का है, फिर आपको नीचे जाके ओके करना है, ठीक है, ओके किया, वैसे आपने ओके किया तो आपको ये बूट कैसे आपको दबाना है, ठीक है, यू हैव टू पुट दिस बूट, ठीक है, बूट का कैसे आपको दबाना है, कैसे ना जनरल सर्वे स्टार्टअप टूल्स वो सब क्लिक नहीं करना, वो नहीं दबाना है, गो टू द बूट, ठीक है, बूट में जाना है, ठीक है, इसमें तो सब कुछ खजाना मिलेगा। एंड गो टू द एडवांस ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जाना है, क्लिक द एडवांस ऑप्शंस, ठीक है, एडवांस ऑप्शंस के बाद ये सब चीजें, ये जो भाई ये वाला है, नंबर्स ऑफ प्रोसेसर्स, ग्लोबल डिबग सेटिंग्स, यूएसबी टारगेट पे, बाउट रेट, चैनल, वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैक्सिमम मेमोरी जो दिया गया है, मैक्सिमम मेमोरी आपका, अगर आपके लैपटॉप में मैक्सिमम मेमोरी का जो राइट टिक मार्क दिया है, उसको क्या करो भाई, अनचेक करो, मींस उसको टिक ही निकाल दो, ठीक है, जो इसका छोटा वाला सर्कल, जो छोटा वाला, ठीक है, छोटा वाला, ठीक है, ये छोटा वाला, जैसे हम लोग ने विजुअल मेमोरी भी ऐसे ही किया था, ऑटोमेटिकली उसको सिर्फ डिस्क्लिक करने का, इधर से भी उसको डिस्क्लिक करने का है, ठीक है, डिफॉल्ट को सीधा डिसेबल करने, क्या करने का, उसको डिसेबल करने का, ओके, ताकि क्या होगा कि आगे प्रोसेस में आ जाए। फिर इसके बाद ओके करने का, ओके होने के बाद आपको फिर से अप्लाई ओके करने का, फिर आपको फिर से आपको रिस्टार्ट देने को कहा जाएगा, ठीक है, चिंता आपको डरना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, रिस्टार्ट करना है, ठीक है, रिस्टार्ट करना है, एंड वैसे ही रिस्टार्ट होगा तो ये टाइम पे ही चालू हो जाएगी, क्योंकि वो सारा वो चेंजेस कर सकता है, ठीक है, वैसे ही सारा चेंजेस हो सकता है रैम का। वैसे आपका लैपटॉप चालू होगा तो आपको सिस्टम या टास्क मैनेजर में जाओगे तो ये आपको देखा जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट, 7.31 GB, ठीक है, 7.31 GB यूजेबल आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस माय विश से कि ये
बहुत ही अच्छे से मैंने मेहनत किया, पर उसका मैंने बहुत ही इतना रिसर्च किया तब जाके इसका फाइनल रिजल्ट निकला। ठीक है, हार्डवेयर थोड़ा सा बाकी है, बट ये इसको ऐसे ही रहने देते, बट वैसे ही आगे जाकर भाई लैपटॉप का एप्लीकेशन, रैम का एप्लीकेशन लगेगा तो ये आपको तो मिला के भाई 16, 24, 32 GB लग सकता है, बट उसमें कोई मतलब तो है ही नहीं है। सो आई होप सो लाइट गेम जैसे तो भाई प्रिफरेबल हो सकता है वैलोरेंट या समझो CS2 का, तो इतना कम चिंता की कोई जरूरत नहीं। आपको लो सेटिंग्स में जाके सिर्फ उसको एनेबल करना है। ठीक है, लो सेटिंग्स में सिर्फ आपको ऑप्शंस में क्लिक करना है और कुछ करना है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका हाई या अल्ट्रा सेटिंग्स में आप लोगे तो आपका बहुत लफड़ा हो सकता है, लैपटॉप में लैग खा सकता है, रीबूट हो सकता है, क्रैश हो सकता है। लो सेटिंग्स आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, ठीक है। तो आई होप से ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। ठीक है, आई होप सो आप बहुत समझ गए हो ये सब चीज़ें। अगर आप पहली बार आए हो चैनल, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दिक्कत आ सकती है आपको लाइफ में। दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिट फॉर यू। तो अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका लैपटॉप जो है या आपका PC भाई हार्डवेयर सब के चोरी हो गया, तो इसका यही आपको सोल्यूशन, आपको इजीएस्ट सोल्यूशन आपको देखने में मिलेगा। हाइडेन सोल्यूशन है ये सब चीज़ें। ठीक है, आई नो एवरीथिंग। नेक्स्ट थिंग, मोस्ट ऑफ यही क्या करते हैं भाई कि बहुत लोग जो भाई लैपटॉप को बंद करके भाई उमा बफर साइज जो होती है भाई, सबसे पहले बात क्या करते हैं, F2 को दबाते हैं, क्योंकि लैपटॉप चालू होने के बाद, उसको रिस्टार्ट होने के बाद F2 को दबाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका एक बूट जो होता है, ठीक है, बायोस ऑप्शंस में जाते हैं। ठीक है, वो बायोस के लिए, तो बायोस में वैसे एडवांस में जाते हैं, तो उमा बफर साइज करके आपको देखने मिलेगा UMA। ठीक है, UM है, मैं उसको उमा बोलता हूँ। ठीक है, उसमें कुछ बोलता हूँ। फिर क्या होगा, इसका जो भाई मेमोरी भाई कुछ क्या होगा, इसका निकाल के 512 या 64 GB, तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसका जो भाई जो है उसको रखे और अप्लाई करके ओके करके भाई सीधा लैपटॉप चालू हो जाता है। बट मेरे को नहीं मिला, कुछ ऐसे लैपटॉप में नहीं मिलते हैं। ओके, UFS सेटिंग्स का, ठीक है, UFS सेटिंग्स का ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं एक ऐसा हाइडन सीक्रेट ट्रिक्स में आपको बता दीजिए, जाके आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके। ठीक है, अगर लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल या आपको AMD वाले CPU के लैपटॉप से आपको देखना, आपको सिर्फ यही काम करना है कि आपको जाके उसको सिर्फ जो करना है सिर्फ डिसेबल करना है। AMD को इजी पड़ेगा, बट इंटेल का मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, इंटेल CPU वाले लैपटॉप का, बट आई नो द AMD वेल। ठीक है, तो आई होप से ये बहुत ही वीडियो अच्छा लगा। ओके, आप कुछ नहीं बोलना चाहता, तो थैंक यू फॉर ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।